अपनाए तो असाधारण विचार हमारे सुरक्षित हो जाएंगे भजन के लिए। ये तो सच्ची बात है। विलासिता का स्वयं का जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो सुख सामग्री वो दूसरों के लिए है, अपने लिए जिससे कम खर्चे से काम चल जाए वैसे चलाना चाहिए। अपना जीवन बहुत ही सात्विक होना चाहिए। हम टूटी से उतना ही जल लेते हैं जितनी आवश्यकता होती है, उतने ही बिजली चलाना जितनी आवश्यकता, नहीं तो बल्ब बंद करके अगर प्रकाश से काम चल रहा है बाहरी तो बल्ब नहीं जलाना है। अगर पंखे से काम चल रहा है तो कमरे में फिर हमको एसी नहीं चलाना। अगर बिना पंखे एसी के घंटा 2 घंटा कट रहा है तो हम वैसे, जितना आप कम खर्चे का जीवन उतना ही आपका भजन उत्तम बढ़ेगा। आप ये मत सोचो कि तुम मेरी संपत्ति में जितना चाहूं महंगे से महंगा प्रयोग कर सकता हूं। नहीं, सब संपत्ति रघुपति के आई, श्री जी के आए। एक आदमी 5,000 रुपए में एक बार अपना खान पान व्यवहार करता है और उसी 5,000 रुपए से 50 आदमियों को कुछ कुछ पवाया जा सकता है। जब हमारा काम जमीन में सोने से चल सकता है तो पलंग की क्या जरूरत है। चलो भाई, पलंग में जब हमारा एक चद्दर बिछा के काम चल सकता है तो डनलप के गद्दे की जरूरत क्या है। भगवत मार्ग के हम पथिक है। महापुरुषों के वचन, साधारण से साधारण पहले जीवन जीना सीखो। एक कुशासन और मार्किन के सिवा कोई नहीं बिछाए थे। एक कुशासन, कुश का आसन, उसके ऊपर मार्किन। साधारण तौर तरीके, अगर असाधारण भजन करना है तो हमारी बात मान लो। जितना रजोगुण बनवाओगे, जितना रजोगुण एकत्रित करोगे, उतने ही तुम्हारे भजन में बाधक होगी। मरोगे तो वही, शरीर भी नष्ट होगा तुम्हारा और मकान भी दूसरे के हाथ लगेगा। काहे को समय बर्बाद कर रहे हो। अगर साधारण जीवन व्यतीत करते तो रोना आता, प्रभु मुझ गरीब, मुझ दीन पर कृपा कर दो। भगवान की प्राप्ति के लिए जबरदस्ती अपने राज्य को अपने पुत्र को दे करके महाराज मनु हरिताप गवन बन की ना, आप वृंदावन आए हो, बहुत दैन्यता से जियो। आपके पास अर्थ है, भूखे प्यासे ऐसे लोगों को पवाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ। संत सेवा, भगवंत सेवा, श्री जी को सुंदर सुंदर पोशाक, श्री जी को भोग लगा के बांट देना। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। अपने लिए बहुत साधारण, साधारण मार्किन, साधारण कपड़ा उड़ली, साधारण से जीवन, तभी असाधारण भजन होगा। जितना आप अधिक खर्च करेंगे अपने शरीर के ऊपर, साधक बहुत ध्यान से सुने, चाहे गृहस्थ हो चाहे, आपका पैसा नहीं है, वो भगवान का है। आप उचित अपने ऊपर खर्चा करें, परिवार के सुख में लगावें, संसार के सुख में लगावें, गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, अन्य में। अपने जीवन में बहुत कम खर्चा। आप अपने समय को अधिक से अधिक बचाकर भजन में लगाएं। यदि आपके पास बहुत अच्छी धन राशि आ चुकी है तो आपको अब ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप उसे लोक सेवा, भगवत सेवा आदि में लगाते हुए हर समय भजन में लगिए। ज्यादा फैलाओ मत फैलाइए। सच्ची कहते, बहुत सावधानी की जरूरत, बहुत सावधानी। अरे चाहे आप जितना 3.5 हाथ का शरीर तुम्हारे हाथ से, उसको किसी एक कोने में पड़े रहना है। मार केवल बवाल रचे हो, अहंकार पुष्टता, मार रजोगुण की पुष्टता। हाँ, इस दरवाजा इसका आना चाहिए अमुक प्रदेश से, तो खिड़की इसकी अमुक प्रदेश की होनी चाहिए, तो लिफ्ट अमुक कंपनी की होनी चाहिए, वस्तु अमुक कंपनी। बड़ा दिमाग किसी में, मर गए कंपनी सब लगाए। ऐसे बड़े बड़े भवन बने हुए, महल बने हुए, कबूतर हग रहे, रहने वाला कोई नहीं। पुरानी बिल्डिंगें देखो जो राजा महाराजाओं की, तुम्हारी को क्या। ये प्रमादी स्वभाव हटाइए। भजन के बहाने सुख भोगने की आदत छोड़िए तो परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाए। डट करके सब झंझटों से निपट करके भजन करो। जीवन को प्रमाद से बचाकर प्रयत्न में स्थित करो। शब्द देख लो, शब्द ही है। प्रमाद से हटाओ और प्रयत्न में लगाओ। इतने माला भजन, इतना पाठ, इतना जाकर के राधा केल कुंज में करना, इतना एकांत में पाठ करना, ऐसे ऐसे अपनी दिनचर्या इतनी फिट कि उसको तोड़ना नहीं किसी भी स्थिति में।
परमात्मा को भुला देने वाले सामग्री विषयों इन सबको हटा दो। अभी लगन नहीं लगी, इसलिए जहां तुम्हारा वास है वहां कोई भी ज्यादा भगवत विमुख करने वाली वस्तुएं अच्छी नहीं होनी चाहिए, बात ध्यान रख लो। जहां वास कर रहे हैं पूरे में राधा 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 राधा, गुरुदेव राधा वल्लभ, गुरुदेव राधा वल्लभ। जहां दृष्टि उनकी पोशाक, उनकी माला, उनके बस एक आसन शयन के लिए, एक आसन बैठने के लिए, बस। आधुनिकता का जितना दर्शन होगा रजोगुण बढ़ेगा, भजन हटेगा, मान लीजिए। बहुत सावधान रहिए। वृंदावन है, वृंदावन की थोड़ा तो रहनी रखो। राधा 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 राधा। यार कभी ऐसा भी करो ना कि एक टाट बिछा के सो, हाथ की तकिया, रज के पात्र रखे हुए कमरे में, उसमें भोजन प्रसाद पाया, टाट बिछा हुआ है, हाथ की तकिया में सो गए, नहा लिया, अपनी दिनचर्या में कुछ खर्चा नहीं, एक छोटे से पंखे से काम चला दे। अगर आजकल इतनी बिल्डिंगें बन रही कि वायु बाहर की नहीं मिल रही, शरीर को जैसे रखो वैसे रहेगा। शरीर को जैसे रखो, वर्षों कभी बिजली नहीं रखी यही हित धाम में कटवा के, जैसे रखो। थोड़ी देर पसीना पसीना, जितनी नींद आनी उठ के बैठ गए, फिर मंत्र जो हमको सोने के लिए है। नींद को जितना ना आ जाए ना राधा राधा आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी। भजन तो हमारा हो रहा है। भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत कर देता है, भोगों का आश्रय समस्त शक्तियों को ढक देता है। इस बात को समझिए। बहुत दुर्भाग्य है जो हमें सुविधा अच्छी लगे, बहुत दुर्भाग्य है, सच्ची माने। अंदर की स्थिति को तुम नहीं जानोगे, बाहर की बातें देखते हो। बड़ा दुर्भाग्य है जब सुविधा में भजन किया जाए, बड़ा सौभाग्य है जब असुविधा में भजन होता है। जो असुविधा में भजन किया महापुरुषों ने, वो सुविधा में, वो तो सुविधा भ्रम है, सुविधा भ्रम है। देखो, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता ने रसोईया, रुपया, सब व्यवस्था, सेवक जन भेजे कि अब जब जगन्नाथपुरी में ही रहेगा बेटा बाबा जी बन के, तो सारी सुविधाएं। अपने आप वैरागी को कोई शिक्षा नहीं देनी होती। एक दो दिन भोग बनाया, महाप्रभु चैतन्य देव को पवाया, फिर कहा कि जब हम भगवत मार्ग में चले तो मेरे प्रभु के द्वारा मेरा भरण पोषण होना चाहिए, हे पिता के द्वारा वैभव का नहीं। वापस कर दिया। और जगन्नाथ जी के सिंह पौर पर जो भिक्षुक जन हैं उनके बीच में खड़े हो गए। तो भिक्षुक जनों का तो अभ्यास था, दौड़ दौड़ के आगे लेते, वो गंभीरता से खड़े रहते। जब कोई उनकी तरफ देख कर दे देता तो वही पा लेते ने, रात दिन भजन करते। इस वृत्ति को भी ठीक नहीं समझा। फिर एक अन्य क्षेत्र से थोड़ा अन्य, इस वृत्ति को भी सुविधाजनक समझा। रात्रि में जो प्रसाद फेंक दिया जाता, गौएं भी नहीं पाती, वो उठाकर धोकर फिर पाते, रात दिन नाम जप। महाप्रभु चैतन्य देव जी को जब गोविंद जी के द्वारा पता लगा कि ऐसे रघुनाथ दास जी मानते हो, अंदर से देखो भगवान का ही दिया हुआ है, ये भगवान की दी हुई वस्तु मैं भगवान को समर्पित करता हूं। तो दीयम वस्तु गोविंदम तो मेमेव समर्पय। हे भगवान, आपके द्वारा दी हुई सब कुछ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। और रात दिन भगवान का भजन करने की चेष्टा करो। राधा राधा राधा। बहुत कठिन है संसार से मुक्त होना। दो पद्धति में एक तो स्वीकार करना पड़ेगा, या ज्ञान योग और या भक्ति योग। तो भक्ति योग बहुत सरल योग है, इसमें सब साधन भगवान को और सब करण भगवान के हैं, बस इतना समझना है। सब करण भगवान के हैं, चाहे इंद्रियां हो, चाहे अंतःकरण हो, चाहे पदार्थ हो, बाहर भीतर जो कुछ श्री भगवान की रचना। और मैं भी भगवान का हूं, भगवान का अंश हूं। तो मैं सहित सब कुछ भगवान को समर्पित,
और भगवान का नाम जब इस जन्म में पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, ज्ञान में तो बहुत बहुत समझने की जरूरत है। अगर उसमें चूक हुई तो दूसरा बचाने वाला नहीं, इसमें बचाने वाला है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम, अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो योगी है वो फल का त्यागी होता है, कर्म का त्यागी नहीं। कर्म जो आया उसको किया और फल वो भगवान को समर्पित कर दिया। कर्म भी भगवान को समर्पित कर दिया। पर कर्म त्यागी का मतलब मैं ये कर्म क्यों करूं जब मुझे फल की आकांक्षा नहीं। नहीं, कर्म करना चाहिए। गृहस्थ में हो तो अपने अपने धर्मानुसार जो आपको कर्तव्य कर्म मिला है, विरक्त हो तो अपने अपने धर्मानुसार जो आपको कर्तव्य कर्म मिला है। भगवान ने कहा मेरे लिए कोई कर्म नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। सबको कर्म करना चाहिए, पर कर्म फल में भगवान के ऊपर उसको समर्पित कर देना चाहिए। कर्म फल में समान भाव रखना ये योगी का लक्षण है, और कर्म फल में वो कर्म अभिमानी पुरुष का लक्षण कि ये फल मिला, नहीं मिला तो अश्रद्धा हो गई, अशांति हो गई। लेकिन जो योगी है वो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयते, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, उसमें समान भाव रखता। क्यों? कर्म फल की आशा ही नहीं की, हमें तो केवल कर्म करने का आदेश था, उसको कर्म किया, शास्त्र सम्मत, फल तो भगवान को समर्पित है। कर्म करना और कर्म फल की त्याग वृत्ति रखना तो तत्काल शांति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। देखो कितना आनंद है। हम कर्म फल चाहते ही नहीं, हमें करना है, हमें भजन करना है, हमें साधन करना है, हमें अपने अपने जो कर्म है वो करने, वो फल की तरफ भगवान देखे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, अभी शांति। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। जितना जलन, जितनी अशांति फल को लेकर के है, कर्म को लेकर सावधानी नहीं है, फल को लेकर है। फल में बोले अब हमें भगवान से श्रद्धा हो गई तो तुम्हारा ही पतन होगा, भगवान का थोड़ी वहां कुछ होना, तुम्हारा ही पतन होना है। सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्ति हो जाती है, इसलिए वो बंधता है, जलता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। देखो संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है। और मनुष्य जन्म में जो नए कर्म होते हैं, नए कर्म संस्कार बनते हैं, वो तुरंत उठकर संचित में चले जाते हैं। भोगना तो प्रारब्ध ही पड़ता है, शुभ और अशुभ। कर्म फल की आसक्ति त्याग कर दो तो संचित भी भस्म हो जाएंगे, और नए कर्म संचित में जाके जमा नहीं होंगे, और प्रारब्ध भोगकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, ये कमर कस लो। ये जो तुम्हें कह रहे हैं कि हम नष्ट कर सकते हैं छूछा से, भगवान बोल रहे हैं, जगत गुरु बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भूल भुलैया में मत फंसो, तुक्का जम जाता है कभी कभी। तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा आ गया और तुम हमारे पास आए, तुम्हारा काम बन गया, बोले बाबा से काम बन गया। बाबा से काम नहीं बना, तुम्हारा प्रारब्ध काम बना दिया, तुम्हारा पुण्य काम कर गया। जो कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर देता, उसके कर्म भस्म हो जाते, भुने हुए चने के समान, फिर बीज नहीं देते, फिर वो बंधन कारक नहीं होते। जैसे भुना हुआ चना है, अब ना उसमें अंकुरण होगा, ना पेड़ होगा, ना उसमें बीज होगा, जड़ से खत्म हो गया, और उसमें कोई सत्ता नहीं। तो जो कर्म फल की आशा ना रख करके केवल भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है, वो उसे बांध नहीं सकता, उसे जन्म मरण में नहीं पहुंचा सकता। नहीं तो चाहे शुभ कर्म हो, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, उसे जन्म मरण में फंसा देगा। कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता दृष्ट कर्म फल, और एक होता अदृष्ट कर्म फल, और एक होता प्राप्त कर्म फल, और एक होता अप्राप्त कर्म फल। दृष्ट कर्म फल कहते हैं वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता दिखाई देता है। जैसे कीर्तन किया आनंद मिल रहा है, सत्संग किया आनंद मिल रहा है, कोई भूखा है अपना भोजन पवा दिया, तत्काल आनंद मिल रहा है, कोई अपने लिए
पदार्थ लेने जा रहा, देखा बीमार है, उसके पास दवाई की व्यवस्था नहीं, चलो आज हम भूखे रह जाएंगे, पैसा बीमारी में दे दिया, उसमें लगा, तो जो हृदय शीतल हुआ वो दृष्ट कर्म फल इतना महान कर्म कि तत्काल आनंद प्रदान करता है। और अदृष्ट कर्म फल वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, आगे जन्म में मिलेगा जाकर के। जो तीर्थयाटन है, दान है, पुण्य है, बहुत प्रकार के ऐसे कर्म है जो अभी आपको नहीं अनुभव में आ गए, वो आगे आपको प्राप्त होंगे। और प्राप्त कर्म फल जो पूर्व के कर्म फलों का प्रारब्ध बन करके आ गया है, शरीर प्राप्त कर्म फल है। प्रारब्ध जैसा वैसा शरीर, वैसे ही कुल में जन्म, वैसे ही धनवान, संपत्तिवान, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये प्राप्त कर्म फल है। पूर्व में जो कर्म किए उससे जो प्रारब्ध बना है वो पहले से निश्चित हो चुका है। अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के फल रूप में अब जो आगे आने वाला है, ये भविष्य में मिलने वाले सुख दुख है, जो अप्राप्त कर्म फल है। प्राप्त कर्म फल हो चुका, शरीर ऐसे कुल में जन्मा, शरीर ऐसा है, ऐसा ऐसा धन संपत्तिवान माता पिता मिले या निर्धन मिले, या जैसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जो वर्तमान में मुझे मिली, ये प्राप्त कर्म फल। और जो अब आगे आने वाली है अप्राप्त कर्म फल, ये प्रारब्ध बड़ा भयानक है जो आगे आने वाला है। इसे भयानक को बड़ा मृदुल किया जा सकता है भजन के प्रभाव से, नष्ट तो किया जा सकता है पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। फिर पूरा झोंकना पड़ेगा इसी प्रारब्ध मिटाने में भजन को। प्रारब्ध भी हम भोग ले और भगवत भी प्राप्ति हो जाए, तो भजन से प्रारब्ध जो 100% आपको दुख देने वाला है, वो 10% आके भुगता के 90% नष्ट हो जाएगा, 10% भोगना पड़ेगा और चला जाए। भजन का बड़ा प्रभाव होता है। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 24 घंटे में भुगता के चला गया। 12 वर्ष कहां और कहां 24 घंटे। भजन से अप्राप्त कर्म फल को, जो आने वाला प्रारब्ध है, उसे रोका जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है।